आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली में आखिर कौन रच रहा है दंगे की साजिश। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में सीएए और एनआरसी लागू करने की बात सामने आने के बाद दिल्ली में जिस तरीके से दंगे भड़के थे उन्हीं से जुड़ी। जी हां, 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे, लेकिन क्या फिर से दंगे भड़क सकते हैं? क्या दिल्ली में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? आज हम इस गंभीर मुद्दे की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि करावल नगर से चुने गए बीजेपी के विधायक मोहन बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर 4 ऐसे बड़े आरोप लगाए हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। मोहन सिंह बिष्ट ने पहला आरोप लगाया है और दावा किया है कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी जिसका नाम रिजवान है, वो दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने दूसरा आरोप लगाया है कि रिजवान जो दिल्ली पुलिस में अधिकारी हैं, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। तीसरा बड़ा आरोप जो मोहन बिष्ट ने लगाया वो ये कि 5 साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ था, लेकिन रिजवान ने दंगे के करीब 5 साल बाद 35 हिंदुओं को दंगा भड़काने के आरोप में नोटिस आखिर क्यों भेजा और अब क्यों उन्हें टारगेट करा जा रहा है। मोहन सिंह बिष्ट ने चौथा आरोप लगाया है और कहा है कि हम गृह मंत्री अमित शाह से मांग करेंगे कि अगर रिजवान को समय रहते नहीं रोका गया तो रिजवान हिंदू मुस्लिम एकता में बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर है। साल 2020 में जब देश में सीएए एनआरसी यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कही गई थी, तब दिल्ली में सीएए समर्थक और प्रदर्शनकारियों के बीच दंगे भड़क उठे थे। शाहीन बाग, ओखला, जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर और मुस्तफाबाद तक दंगों की आग ऐसी फैली कि इन दंगों में 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कई दुकानें और गाड़ियां फूंक डाली गई थी। इन दंगों में हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी और तो और आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव भी एक नाले में पड़ा मिला था। फरवरी 2020 में ये वो भयानक समय था जो हम सब ने देखा, लेकिन 5 साल बाद 2020 के दंगों जैसी आहट की आशंका फिर जताई जा रही है तो हर कोई केवल आरोप मात्र से सहम रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी रिजवान हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोहन बिष्ट का आरोप है रिजवान ने 2020 के दंगों के आरोप में 35 हिंदुओं को दोषी बनाया है और रिजवान ऐसा लगता है हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जिससे दिल्ली में दंगा भड़कने की पूरी गुंजाइश है। 2020 में जो दंगा हुआ था, कुछ पुलिस वाले इस करावल नगर थाने में आकर के अब दंगे की स्थिति को दोबारा से लाना चाहते हैं। इसमें एक रिजवान टीओ हैं और उनके माध्यम से इस प्रकार का काम किया जा रहा है और आज लोग जिस प्रकार से पलायन होने के लिए दोबारा से मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को ये खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इसकी शिकायत सीपी से भी करेंगे, गृह मंत्री जी से भी करेंगे। मोहन बिष्ट ने जिस तरह के सनसनीखेज आरोप लगाए उससे तो अब दिल्ली की बीजेपी सरकार में खलबली मच गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी रिजवान पर आरोप गंभीर है। निसंदेह इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। दंगे भड़के, माहौल बिगड़ा, इससे पहले ही माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होना बेहद जरूरी है और अब इसकी मांग भी उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या एक बार फिर से 2020 दोहराने की साजिश रची जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने मोहन सिंह बिष्ट से बातचीत की तो इस मुद्दे पर उनका क्या कहना था वो भी जरा सुनिए। जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है और सत्य से कोई उसमें ऐसी कोई बनावटी बातें नहीं है। जैसे ही रिजल्ट 8 को आया तो 9 से उस एरिया के लोगों को नोटिस दिए गए हैं और नोटिस भी किसने दिए गए हैं, जो करावल नगर थाने का एटीओ है और उस एटीओ के माध्यम से लोगों को
नोटिस दिए। रिजवान हैं वहाँ एटीओ, उन्होंने उनको बुलाया जा रहा है। रिजवान कौन है? पुलिसकर्मी है, एटीओ है, एडिशनल एसएचओ का चार्ज होता है, जांच पड़ताल करने वाला अधिकारी होता है। इसके द्वारा वहाँ नोटिस, लोगों को नोटिस दी नहीं, उनको बुलाया जाता है थाने में, सारा दिन थाने में उनको परेशान किया जाता है। दुख का विषय तो तब है जो व्यक्ति इस 2020 के दंगे का मुख्य आरोपी हो और जिसके घर में असला पाया गया हो, जिसके घर में पेट्रोल बम पाए गए हों, जिसके घर में हथियार पाए गए हों, जो उस 2020 के दंगे को करवाने के लिए जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसका नाम है रिजवान। और रिजवान को बुला करके थाने का एटीओ बराबर की कुर्सी में बिठा करके लोगों के आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ये इसने दंगा किया, इसने दंगा किया, इसने दंगा किया। इस प्रकार से उनको हरासमेंट के साथ उनको डराया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नासिक में अवैध मजार के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन की। अनधिकृत बांधकाम जो है वो निकालने की हमारी मांग है और वो निकालने का काम कॉरपोरेशन की ओर से चालू है। नहीं पूरा हो गया तो हम जनता के साथ रास्ते पे रहेंगे। तो नासिक में एक अलग ही बवाल मचा हुआ। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अवैध मजार को तोड़ो, बगल में हम हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। तो मुस्लिम धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि दरगाह अवैध है ही नहीं, बुलडोजर जिस तरीके से चला रहे हो इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। कल नासिक की अवैध मजार पर बुलडोजर चला तो तनाव भी बढ़ गया है। हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि जब तक इस अवैध मजार का एक एक हिस्सा टूट नहीं जाता तब तक वो चुप नहीं रहेंगे। अगर मजार नहीं टूटी तो वो मजार के बगल में बजरंगबली बैठाएंगे, लेकिन अवैध मजार बनाने वालों के खिलाफ नहीं झुकेंगे। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, अब तो बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे भी कह रही हैं कि अवैध मजार को हर हाल में हटवा कर ही रहेंगे। जब तक मजार नहीं हटेगी तब तक इसका विरोध करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ पे एक जो दरगाह जो है वो अवैध है, उसके अंदर बहुत ही अनधिकृत जो है वो बांधकाम किया गया है और स्थानिक लोगों की मांग है कि उसको पूरा निकाला जाए। नहीं पूरा हो गया तो हम जनता के साथ रास्ते पे रहेंगे। कल से नासिक में अवैध दरगाह को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव इतना ज्यादा है कि कर्फ्यू तक लगा दिया गया। पूरा शहर कर्फ्यू के साए में है। हालांकि भारी तनाव के बीच नासिक महानगर पालिका ने हिंदू संगठनों से 7 दिनों का समय मांगा है। इन 7 दिनों में नासिक महानगर पालिका के अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि मजार अवैध है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों ने दावा किया है कि मजार वक्फ की जमीन पर बनी है और अवैध नहीं है। नासिक पुलिस आज भी अवैध मजार के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से नासिक पुलिस ने आसपास जो अवैध मजार है, क्योंकि जिस तरह से कल विवाद हुआ था और आज भी विवाद ये बना हुआ है। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है, लेकिन जो नासिक पुलिस है सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रही है। पूरा छावनी की तरह तब्दील किया गया है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा बैरिकेड किया गया है, पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। देख सकते हैं कि जो पुलिस गाड़ी है, पुलिस गाड़ी के आगे जो है अवैध मजार है। कल नासिक महानगर पालिका की टीम पहुंची थी और जो मजार के आसपास जो दीवारें थी उसको तोड़ दिया है।